Hello everyone, I am Kajal and I am a second year MBBS student and today we are talking about NEET 2025 का पेपर। पूरा इंटरनेट सब कुछ हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ छाया हुआ है, NEET 2025 का पेपर, जिसने कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने खुद पर्सनली पेपर देखा है। मैं वैसे तो टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इनडेप्थ पेपर नहीं देखा है। अगर मैं फिजिक्स के बारे में बताऊँ तो फिजिक्स का सबसे पहले पता है मैंने पेपर जैसे कि देखा तो सबसे पहले तो मैंने लेंथ देखा क्वेश्चंस का। इतने लंबे लंबे लिटरली क्वेश्चंस आए हैं और उनको देख करके ही मैं सदमे में चली गई कि भाई एनटीए ये तुमने किया क्या है। अगर मेरे टाइम पे अगर मैं बताऊँ मॉक टेस्ट में या जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम में पेपर में अगर मैंने पूरे टाइम मॉक में छोटे छोटे और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है और अचानक से अगर पेपर में मेरे को इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली आदमी सदमे में चला जाएगा। और मैं सेंटर पे भी गई थी और वहां से जब मैंने जो लोग निकल रहे थे एग्जाम दे करके उनके फेसेस देखे, दे वर लिटरली लाइक अबाउट, एकदम ब्लैंक था। ऐसा लग रहा था कि जीवन वीरान है उनका। ऐसा मैंने खुद देखा है सामने से। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स टफ आया है, जो बायो का पेपर है वो भी काफी लेंदी था। हम लोगों के टाइम पे क्या करते थे ना हम लोग कि आधे घंटे में लाइक लिटरली 30 मिनट्स में हम लोग बायो का पेपर खत्म करके और उसका ओएमआर भी फिल कर लेते थे। और अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया है जो तुम्हारे बैच के लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि कुछ लोगों को 1 घंटा प्रॉपर और बहुत सारे लोगों को 1.5 घंटा तक सिर्फ बायो का पेपर अटेम्प्ट करने में लगा है। आई मीन दिस इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर अ कॉम्पिटिशन लाइक नीट, जिसमें कि 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस बनाने होते। और ऐसा भी नहीं था कि बायो अगर लेंदी आ गया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा इन लोगों ने बख्श दिया कि चलो ठीक है बायो में अगर टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो इधर थोड़ा सा पेपर ईजी आ गया। कौन से जन्म की दुश्मनी तुम लोगों से निकाली है एनटीए ने। पेपर बहुत खराब था। 2016 वाला हिस्ट्री रिपीट हुआ है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि उससे भी ज्यादा टफ पेपर था। एक क्वेश्चन था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो कि यूनिट के स्टार्टिंग में जो पेज था उसमें से आया था। आई मीन मैं क्या बोलूँ इस पे। बहुत लोगों का नीट का पूरा पेपर फिजिक्स का जो था वो छूट गया है। 25-25 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं लोग। मेरे कांटेक्ट में एक मेरा फ्रेंड है, उसका पिछले बार 44 सही था फिजिक्स में 2024 में, और इस बार उसके लिटरली 15 क्वेश्चन छूटे हैं। क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, कैसा माइंडसेट होगा उसका। एटलीस्ट बैलेंस तो होना चाहिए पेपर में। अगर मान लो कि बायो का पेपर लेंदी आता है तो केमिस्ट्री भी ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था, हर बार केमिस्ट्री इजी आता था। तो कहीं से वो पेपर बैलेंस नहीं था, एकदम इम्बैलेंस पेपर था। और मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं कि सिलेबस से भी बाहर थे बहुत सारे क्वेश्चंस। जिन लोगों का पिछले साल 650 पे रिजल्ट नहीं हुआ था 2024 में, इस बार उन लोगों का 450 आ रहा है, इस बार उन लोगों का 500 आ रहा है, उन लोगों का 550 तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत लोग 300 पे अटक गए। उन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सोच भी नहीं पा रही उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो आई विल नॉट से कि तुम लोग अभी किस चीज से गुजर रहे हो। I can feel that because I can't. You guys didn't deserve it. बट ज्यादा परेशान मत हो। देखो पेपर अगर इतना टफ आया है तो कट ऑफ नीचे जाएगा तो तुम्हें टेंशन हो रहा होगा। तुम्हारे पेरेंट्स पूछ रहे होंगे इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है, तुमने अभी तक आंसर की भी मैच कर लिया होगा। वॉट एवर योर स्कोर इज, किसी के 400 आ रहे हैं, किसी को 350 आ रहे हैं, किसी के 300 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। जितना भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है, अभी बहुत जगह से क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया। इंस्टा पे बहुत सारे डीएम्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पेपर बहुत खराब गया है और तुम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो। माहौल है बहुत स्ट्रेसफुल। मैंने बहुत लोगों से बात की है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि स्कोर इतना इन्फ्लेट कैसे हो गया। खासकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है जिनका पिछले बार 600 प्लस आया था, फिर भी उनका रिजल्ट रुक गया था क्योंकि पिछले बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था और इस बार उनका 500 के अराउंड स्कोर घूम रहा है। इट्स लाइक लिटरली डिप्रेसिंग। बट थोड़ा सा अभी काम डाउन रहो, थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर लो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बस एक ब्रेक की जरूरत होती है खुद के लिए, ताकि हम सोच पाए कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो अपने लिए वो ब्रेक लो, सोचो टाइम लेकर के कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तुम वो सोचो, अगर तुम्हें मूव ऑन करना है, कोई और कोर्स लेना है तुम वो सोचो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखो नीट के आगे भी लाइफ है, एमबीबीएस के आगे भी लाइफ है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अपना माइंड ओपन रखो, लॉन्ग टर्म का सोचो। एमबीबीएस एक शॉर्ट टर्म फील्ड नहीं है। रैट रेस में सिर्फ भागने के लिए मत सोचो। तुम्हारे पास टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है थोड़ा सा तुम टाइम लो। अगर तुम बहुत परेशान हो ब्रेक लो खुद के लिए, ठीक है। खुद पे थोड़ा काम करो। तुम्हारा कोई हॉबी है, तुम्हारा कुछ पैशन है, कुछ दिन उस पर काम करो। और बेसिकली तुम थोड़ा काम रहो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो कुछ टाइम के लिए। बस सोचने का तुम टाइम लो। अभी अचानक से ये मत करो कि भाई अब तो एग्जाम हो गया, अब तो मेरे को सोचना ही, एकदम सोचना ही। खुद पे प्रेशर ज्यादा मत डालो। जिन लोगों का 550 के अराउंड आ रहा है, आई विल से तुम लोग रिजल्ट का वेट कर लो, उसके बाद ही तुम किसी कंक्लूजन पे जाना। और इस पेपर में अगर तुमने 500 प्लस लाया है तो वेल डन। इतने टफ पेपर में तुम 500 तक भी पहुंचे हो तो तुमने बहुत अच्छा किया है। और जिन लोगों का नहीं आया है कोई बात नहीं। देखो तुमने पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, ठीक है। और अचानक से अगर पैटर्न चेंज होगा तो सबके साथ ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारी जगह पे मैं होती, मेरा बैच होता, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता। थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर वेल विशर्स। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि वी आर फीलिंग सुसाइडल एंड ऑल, इंस्टा पे कुछ मैसेजेस आए थे।
तो किसी भी नेगेटिव थॉट को खुद पे तुम हावी मत होने दो। योर लाइफ इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन दिस एग्जाम नीट एंड द कोर्स कॉल्ड MBBS। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम उस चीज़ से। तुम्हें मैं एग्जाम्पल दूँ, अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो, तुम मेरे पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाया था इससे रिलेटेड। उन लोगों ने MBBS नहीं कर रहे वो लोग। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, बट दे आर लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो बस एक एग्जाम और एक सीट ऑफ पेपर ये नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ कैसा जाएगा फ्यूचर में। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने लाइफ का एक सिंगल सा गोल, मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही थी, एक सिंगल सा गोल है हमारे लाइफ का कि नीट निकालना है, और वही नहीं निकल रहा, तो उसके आगे इंसान कैसे सोच पाएगा? कोई भी नहीं सोच पाएगा। मैं भी नहीं सोच पाती थी, तुम भी नहीं सोच पाओगे। बट द थिंग इज कि उसके आगे भी चीज़ें हैं। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टाइम पे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। आप इस चीज़ को समझिए कि अभी जो पेपर है वो अचानक से इतने सालों बाद पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ऐसे अचानक से परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक नो वन वाज प्रिपेयर्ड कि इतना टफ पेपर आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। आपके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर लेते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स मेरे पे कभी भी प्रेशर नहीं डालते थे कि तुम्हें ये करना है वो करना है, बट हम लोग खुद से ही उतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम इतना भी नहीं करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत प्रेशर ले रहे हैं। हमने बहुत, आपके बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूरे साल मेहनत भी की है, बट अभी जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे आप अपने बच्चों का मेहनत जज ना करें। स्टूडेंट्स जो देख रहे हो, एक एग्जाम का रिजल्ट ये नहीं डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में कितने कैपेबल हो, और तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो तुम्हारा कितना केयर करते हैं और तुमसे कितना प्यार करते हैं। किसी भी नेगेटिव थॉट को खुद पे हावी मत होने देना। उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें अब 2026 के लिए ड्रॉप लेना ही है, तो 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पे नीट प्रेप एसेंशियल ऐप ही है जहाँ पे तुम्हें हार्ड क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स मिलता है, हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स। तुम्हें तीनों जो पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें एक जगह पे मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी गलतियां तो होंगी। उन्होंने वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशन सबका सब वहाँ पे अवेलेबल है। सो व्हाट इज NCERT अभ्यास बैच? मान लो कि तुमने एक दिन में NCERT का 10 से 15 पेज रीडिंग किया। तुम्हें क्या करना होगा, तुम इस ऐप पे जाओ, वहाँ पे पेज वाइज फिल्टर का ऑप्शन है, वहां से तुम क्या करोगे NCERT पेज वाइज फिल्टर लगाओगे और सिर्फ उस पेज से वो क्वेश्चंस ला करके तुम्हें देगा। उस क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करोगे और तुम्हारा वो पेज पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। उस फिल्टर से तुम वहां से सेलेक्ट कर सकते हो तुम्हें किस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर भी तुम्हें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे और साथ में यहाँ पे बुक मार्क का फीचर भी अवेलेबल है। और पता है अमेजिंग चीज क्या है, NCERT डायसेक्ट करके यहाँ पे एक फीचर है। उससे क्या होगा, मान लो तुम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो चारों ऑप्शंस जो है एक चैप्टर में कहाँ पर है, कहाँ से दिए हुए हैं, वो तुम्हें बता देगा। और इतना ही नहीं, अभी नीट का पैटर्न काफी चेंज हो रहा है और नीट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए तुम असर्शन रीजन पावर अप कोर्स का भी यूज कर सकते हो। वहां पे तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तुम वहां पर कस्टम टेस्ट जनरेटर टूल का भी यूज कर सकते हो। कोई एक पेज या फिर कोई एक चैप्टर या फिर कोई एक टॉपिक, वहां से तुम कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो और उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। और अगेन यहाँ पर भी तुम डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम इजी, मीडियम या हार्ड किस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक से या उस पेज से प्रैक्टिस करना चाहते हो। यहाँ पर आपको PYQ मार्क्ड NCERT भी मिलेगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड NCERT तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाते हैं। अभी अगर तुम NCERT अभ्यास में इनरोल करते हो, सारे फीचर्स जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। यू कैन इनरोल एज अ प्राइस ऑफ 3999। अगर ऑफलाइन में सारा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू विल हैव टू पे चार्ज ऑफ 5999। और जो NCERT अभ्यास का बुक होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो NCERT बेस्ड होंगे और उनका तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अभी जो मैंने प्राइजेस बताए हैं ये नीट 2026 के लिए ये प्राइजेस हैं। अब तुम सोच रहे हो कि आप पे भरोसा करके हम लोग इस ऐप में कैसे इनरोल कर ले, हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें 3 दिन का रिफंड गारंटी भी मिलता है। इनकेस अगर तुम्हें ऐप नहीं पसंद आया, तुम्हें बस एक ईमेल ड्रॉप करना होगा और तुम्हारा जो पैसा होगा वो रिफंड हो जाएगा। इतने सारे कूल फीचर्स है, इतने सारे अच्छे फीचर्स है, तो एक बार जाकर के ऐप को जरूर ट्राई करना। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो चीज थी वो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें ड्रॉप लेना ही है। फॉर दोज जो कि अभी भी डायलेमा में है कि यार क्या करें, लेना चाहिए ड्रॉप की नहीं, एक साल देना वापस से वर्थ इट होगा कि नहीं, अगले बार भी कुछ ऐसा हो गया तो तुम लोगों के लिए बस इतना है कि देखो, थोड़ा सा कुछ दिन का तुम टाइम लो, खुद के लिए टाइम दो, थोड़ा सा सोचो। क्योंकि टेकिंग अ ड्रॉप लाइक तुम्हें लगता हो कि भाई खेल है ऐसे, लेकिन एक साल में बहुत कुछ होता है। तो तुम उसको वापस से तुम उन सब चीज़ों के थ्रू अगर जा सकते हो, तुम उतना झेल सकते हो तो ही तुम ड्रॉप लेने का सोचना। और रस मत करो, अभी टाइम है, कुछ दिन का टाइम लो, सोचो कि क्या है, तुम्हें क्यों ड्रॉप लेना है, इस बार क्या कमी रह गई, सब कुछ सोचो और उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना। बाकी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तुम कमेंट्स में मेरे से पूछना और वट एवर इज गोइंग इन योर माइंड
बस एक बार तुम कमेंट्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा सा भी चिल करो अभी जो टाइम है। या मान लो कि जिन्हें लगता है कि वो लोग इस बार उनको तो सीट मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज का, तो यही टाइम है अभी से लेकर के रिजल्ट तक का ही टाइम है जिसमें तुम चिल कर सकते हो, जिसमें तुम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बोथ केसेस, अगर तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, दोनों के केसेस में तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिला है खुद के लिए, उस चीज़ को यूटिलाइज करो। ये टाइम तुम्हें दोबारा नहीं मिलता है। थोड़ा सोच समझ के कुछ भी डिसीजन लेना। अगर तुम्हें कोई और कोर्स लेना है, दैट्स ऑल्सो अ गुड डिसीजन, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। डोंट वरी, जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो, ठीक है। और अपने वेल विशर्स के आसपास रहो, ज़्यादा किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। यू आर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द कंक्लूजन। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे अगले वीडियोज़ में। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।